कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। मैं भी इधर बहुत बढ़िया हूँ और आई होप बहुत ही बढ़िया रहना चाहिए आप लोगों को। सिचुएशन जैसा देश कंट्री का सिचुएशन है बहुत ही ख़राब होते जा रहा है। 9,000 9,500 केसेस डेली आ रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री, अक्रॉस द स्टेट्स। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि अभी जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है हमारे मन में, हमारे सभी स्टूडेंट्स के मन में, सीए हो, सीएस हो, सीडब्ल्यूए हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं, सारे प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी यही सवाल आ रहा है कि क्या हमारा एग्ज़ाम्स होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल अभी सारे स्टूडेंट्स के मन में यही है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं खुद एक फाइनल स्टूडेंट हूँ, सीए में फाइनल स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि अभी जो लॉकडाउन है, जो क्वारंटीन है, घर पे रहना पड़ रहा है, उसके वजह से जो हमारा ब्रेन है, उसका जो सिचुएशन है वो एकदम ही, उसका रिदम जो है वो टूट चुका है। एकदम से ही हम लोगों को पढ़ने का एकदम ही बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा। अभी जैसे बहुत जन से अगर 10 जन का अगर मैं सर्वे करूं तो 10 में से कम 7 यही बोलेंगे कि हमारा रिदम एकदम से टूट चुका है। जो भी हम लोग पढ़े थे, जो भी हम लोग पढ़ना चाह रहे थे, वो एकदम भी हमारा मन नहीं लग रहा उसमें। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से भी बता पा रहा हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अपने सब यही जानना चाहते हैं कि क्या एग्ज़ाम्स हमारे जुलाई में जो कंडक्ट होने वाले हैं सीए, सीएस और सीएमए के, वो क्या कंडक्ट हो पाएंगे या नहीं। अगर हमारे इस सिचुएशन, जो कंट्री का इस समय सिचुएशन है, वो करंट सिचुएशन देखते हुए क्या हम अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम्स होगा या नहीं होगा। तो उसी के लिए आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे थोड़ा सा कि क्या सही में एग्ज़ाम्स होगा। अपने डिफरेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अपने डिफरेंट सोर्सेज से, 2-3 सोर्सेज से अपने एक बार न्यूज़ को एक बार पढ़ेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद एक बार अपने इंस्टीट्यूट के तरफ से या इंस्टीट्यूट को अपने एक कुछ मैसेज देना पसंद करेंगे कि हाँ, अगर इंस्टीट्यूट ऐसा करता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए एक बार न्यूज़ को देखते हैं। और मैंने क्या किया है, डिफरेंट डेट्स के न्यूज़ को एक बार लिया है, उसमें डिफरेंट जो भी डिसीजंस आया हुआ है उसके बारे में एक बार थोड़ा पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं, उससे अपना फाइनल एक बार कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। वो कंक्लूजन सिर्फ हमारा होगा, हमारा व्यूज़ के ऊपर होगा। यही नहीं कि वो जो कंक्लूजन है वो फाइनल कंक्लूजन है, इंस्टीट्यूट इसके ऊपर ही एकदम गौर करेगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमारा ओवरव्यू है, ये सिर्फ हमारा व्यूज़ है जो मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए एक बार स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं कि क्या है। ये देखिए स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो डिसीजन ऑन रीओपनिंग स्कूल्स इन जुलाई आफ्टर असेसिंग सिचुएशन, सेंटर ने कहा है कि हमारा जुलाई में स्कूल्स रीओपन करने का डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे सारे कंडीशन को असेस करके लेंगे। अगर कंडीशन ठीक रहा तो स्कूल्स खुलेंगे, अगर कंडीशन ठीक नहीं रहा तो स्कूल्स नहीं खुलेंगे। ठीक है, और ध्यान रहे हमारा एग्ज़ाम जुलाई के मंथ में ही कंडक्ट होने वाला है। ओके, The Health Ministry will make a list of standard operating procedure in consultation with other ministries and departments related to education to ensure social distancing. ठीक है, ओके, यहाँ पे The government today said schools, colleges, coaching centers and other educational institutions will be reopened after discussing the coronavirus situation with the states and union territories in July. ठीक है, आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, हमारे सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल्स, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स है, वो खुलेंगे। ठीक है, ओके। द होम मिनिस्ट्री सेड ऑल एक्टिविटीज विल बी अलाउड इन एरियाज outside containment zones except for a select few like malls and restaurants that will reopen in phases and some for which no decisions has been taken yet. Okay, और भी देख लेते हैं। नहीं, अभी इसके बारे में कुछ नहीं है। तो ये था फ्रेंड्स, ये देखिए, अगर मैं आपको डेट दिखाऊं तो ये 30 मई को ये अपडेट हुआ था, 30 मई को अपडेट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एक और न्यूज़ पे। ये देखिए, स्कूल्स विल रीओपन आफ्टर अगस्त। यहाँ पे डिसीशंस को थोड़ा और आगे लेके गया।
ले गया गया है। स्कूल्स विल रीओपन आफ्टर अगस्त 2020, एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने बताया। ठीक है, अगर ये इसका अपडेट देखते हैं तो ये है 7 जून, ये देखिए 7 जून 2020 और आज है 9 जून 2020, यानी ठीक 2 दिन पहले का डेट पे ये अपडेशन आया है। तो एक बार पढ़ते हैं। With educational institutes being shut down due to COVID-19 lockdown since around mid-March, HRD Minister Ramesh Pokhriyal finally revealed in an interview that schools will reopen after August. अगस्त महीने में आफ्टर रीओपन स्कूल्स विल रीओपन। ठीक है, इसके बारे में एक बार डिटेल पढ़ते हैं क्या है। 3 जून को एक इंटरव्यू में ये रिवील किया गया दैट स्कूल्स एंड कॉलेजेस विच हैव बीन रिमेन क्लोज्ड सिंस मार्च 16 will reopen after August 2020. Around 33 crore students have been waiting for school reopening news to dispel their doubts. स्कूल के स्टूडेंट्स तो वेट कर ही रहे हैं कि स्कूल खुले, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अब ये आ रही है कि जो हमारा एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट होता है स्कूलों में, जिसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट उन्हें हायर करते हैं और उन्हें रेंट पे करते हैं ताकि वो लोग हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा सके। ठीक है, CS हो या CA हो या CMA हो। लेकिन अगर यहाँ पे ये सवाल उठता है कि हमारा सारा स्कूल्स ऑल ओवर द कंट्री में अगस्त महीने के बाद खुलता है, तो क्या एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो पाएगा जुलाई में? तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। आगे पढ़ते हैं। As per reports, in the end of May, it was thought that schools and colleges could reopen in July with 30% attendance and with younger students till class 8 remaining at home. यानी क्लास 8 तक के बच्चों को घर पे रखा जाएगा और 30% अटेंडेंस के साथ स्कूल्स को रीओपन करना चाहिए था जुलाई में। लेकिन उसके बाद एक ये लाइन आया, HRD minister says schools to reopen after August, possibly even after August 15. ठीक है, CMA एग्ज़ाम्स है 20 जुलाई से, जुलाई से। CS एग्ज़ाम है 6 जुलाई से, 29 जुलाई से है CA का एग्ज़ाम्स। तो यहाँ पे जब डिसीजंस लिया जा रहा है कि अगस्त में ही स्कूल खुलेगा इवन आफ्टर अगस्त, या फिर हो सकता है 15 अगस्त के बाद, तो ये कैसे पॉसिबल होगा अगस्त के पहले एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा सके जबकि कोई स्कूल्स नहीं खुलेगा। और अगर स्कूल्स नहीं खुलेगा तो उन्हें जिनके जितने स्टाफ होंगे जो हमारे गार्डिंग के लिए आते हैं, ठीक है, तो वो अपने गार्डिंग के लिए किस तरह आ पाएंगे? क्योंकि अगर स्कूल नहीं खुलेगा उनके स्टाफ को छुट्टी मिलेगा तो स्टाफ भी नहीं आएंगे एग्ज़ाम्स के लिए। We are trying to get declared all the results from the examination this session by August 15, said the HRD minister. HRD minister ने कहा कि सारे रिजल्ट्स वगैरह एग्जामिनेशन के इस सेशन के अगस्त 15 तक डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, ताकि जब स्कूल खुले तो जो जितने भी सारे प्रमोशन वगैरह जो करके जो क्लास 10 के एग्ज़ाम पास किए हो, 11 में गए हों या 12 के एग्ज़ाम पास किए वो कॉलेजेस में गए हों, तो वो सारे रिजल्ट एग्जामिनेशन के रिजल्ट वगैरह पब्लिश कर दिए जाएंगे ताकि वो अपना आगे फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू कर सके। ओके, एक और न्यूज़ आर्टिकल में चलते हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। ये देखिए, इसका डेट है 9 जून, 9:45 में, वो भी मतलब एकदम ठीक अभी ये अपडेट आया है। ठीक ये अभी अपडेट आया है और मैं इसलिए तुरंत ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी समझा, क्योंकि अपडेट के हिसाब से अपने को चलना है और अपडेटेड रहना है। ठीक है, ओके, चलते हैं। HRD मिनिस्टर begins consultations on reopening schools, safety of students. Union HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank said the suggestion will be examined and sent to the Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Home Affairs. यानी अभी ये सिर्फ कंसल्टेशन चल रहा है। कंसल्टेशन चलने के बाद उसका जितना भी जो भी सजेशंस वगैरह आएंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को आगे फॉरवर्ड किए जाएंगे ताकि वो लोग उनके ऊपर डिसीजंस ले सकें। ओके, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं।
HRD Minister on Monday began consultation with states and other stakeholders on reopening of schools which have been closed since March due to COVID-19 pandemic. Okay. In meeting chaired by Secretary School Education Anita Karwal ji, the state education secretaries also deliberated upon health and safety of students, hygiene measures in school and issues regarding online and digital education. यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे पहले स्टूडेंट के सेफ्टी और हेल्थ और हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो मेरा ये सवाल उठता है कि अगर हमारे स्टूडेंट्स के सेफ्टी के लिए आप लोग जो भी कर रहे हैं या उनका ख्याल रखा जाएगा, तो अगर मान लीजिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट होता भी है तो क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा, तो मेरे को ये एक सवाल उठता है कि 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 स्टूडेंट्स नहीं आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। CS, CS, CMA के स्टूडेंट्स अगर मिला के एक बार में अगर देखा जाए तो वो लोग लाखों के तादाद में एग्ज़ाम देने जाते हैं ओवर डिफरेंट सेंटर्स। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके? और क्लासरूम के अंदर बेंचेस वगैरह भी एक दूसरे से बहुत ही क्लोज रहते हैं क्योंकि उसमें लिमिटेड सीट्स होते हैं और लिमिटेड बेडरूम में बोल रहा मैं, क्लासरूम का लिमिटेड एक तरह से क्या होता है कि जगह होता है जिसमें लिमिटेड सीट्स रहते हैं। तो अगर मान लीजिए जिसमें लिमिटेड सीट्स हैं, अगर उस क्लासरूम से सीट्स निकाल के दूसरे क्लासरूम में शिफ्ट किया जाएगा तो हर एक क्लासरूम में ऐसे करते करते अगर बेंचेस वगैरह कम होंगे तो क्या एक सेंटर में जितने कैपेसिटी है उतने के तादाद में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पॉसिबल होगा? अगर नहीं तो फिर क्या नए सेंटर्स लाए जाएंगे? अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म्स है उसको अपने क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है, यही होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मेरा यही राय है कि मतलब मेरा ये व्यू है कि शायद एग्ज़ाम्स ऐसे सिचुएशन में कंडक्ट नहीं कराना चाहिए। ओके, ये तो हो गया अपना आर्टिकल फ्रॉम द न्यूज़ जो भी है। ओके, तो ये ये न्यूज़ आर्टिकल था, तो इसके ऊपर अपने अब थोड़ा सा व्यूज़ रखते हैं। ठीक है, तो व्यूज़ ये है कि अभी न्यूज़ वगैरह में ये है कि CBSE भी अपने स्कूल कंडक्ट करा रहे हैं, अपने एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, उनका लेकिन सारा एग्ज़ाम्स तो बाकी नहीं था, उनका बाकी था कुछ एग्ज़ाम्स, यानी 1 या 2 या मैक्सिमम 3 एग्ज़ाम बाकी था। तो वो इसलिए वो भी अपने होम सेंटर में करा रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि जहाँ पे जिसका स्कूल है वो स्कूल के अंदर ही वो होम सेंटर होगा। लेकिन अपने जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स है वो तो अपने इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम्स नहीं होता है, वो तो डिफरेंट स्कूल्स में जाना पड़ता है। और इनफैक्ट ये स्टैट्स या सर्वे बताता है या ये जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोकेशंस है जहाँ पे सेंटर्स नहीं होता, इंस्टीट्यूट नहीं होते। ठीक है, स्टूडेंट्स लोगों को काफ़ी दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता है, हो सकता है उन्हें कुछ दिन की छुट्टी लेके उन्हें दूसरे स्टेट में ट्रैवल करके जाना पड़ता है ताकि वो एग्ज़ाम उस स्टेट से दे सके, उस सेंटर से दे सके। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉसिबल नहीं है कि जो स्टूडेंट्स सेंटर नहीं पहुँच पा रहे हैं वो लोग एग्ज़ाम कैसे देंगे। और अगर मान लीजिए कोई स्टेट में अनलॉक हो गया है, वहाँ के सारे रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हो गए हैं और कोई स्टेट में रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे ये जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम है वो तो ऑल ओवर कंट्री कंडक्ट होते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ स्टेट के बच्चे एग्ज़ाम देंगे और कुछ स्टेट के बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के बच्चे एग्ज़ाम इस बार नहीं देंगे, बंगाल के देंगे, दिल्ली के देंगे, चेन्नई के देंगे, आंध्र प्रदेश के देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ स्टेट्स के नहीं देंगे, कुछ स्टेट्स के देंगे। इस तरह एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, दूसरा व्यू ये है कि जो CBSE के एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं तो उसमें क्या है कि जो नए एग्ज़ाम्स होंगे उसमें ये बताया जा रहा है कि सिलेबस वो लोग 30 to 40% कम कर देंगे। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं है, 30 to 40% सिलेबस कम होने वाले नहीं हैं। हमें तो भैया पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो पूरा पढ़ने के लिए हमें क्या करना है कि
एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने के लिए हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम देने के लिए हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। और अभी इस सिचुएशन में अगर एग्ज़ाम्स कंडक्ट होता भी है तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बच्चे एग्ज़ाम सेंटर ना पहुंच पाएँ। अगर एग्ज़ाम सेंटर नहीं पहुंच पाते हैं तो हमारे तरफ से ये व्यू है, ये इंस्टीट्यूट को एक तरह से सजेशन है कि इंस्टीट्यूट ये कर सकते हैं कि जैसे सीबीएसई ने भी किया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सीबीएसई वाले क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे तो उनका हर एक जो भी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस होते हैं क्लास 10 और 12 के, उनका एक कंपार्ट का एग्ज़ाम्स होता है। जो बच्चे फेल हो जाते हैं 1 या 2 सब्जेक्ट में और जो जिनको वापस से एक बार रिटेस्ट देना पड़ता है, तो सीबीएसई ने ये अनाउंस किया है कि जो बच्चे जो रेगुलर एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे वो जब उनका जो कंपार्ट वाला एग्ज़ाम होगा ना उसमें दे सकते हैं वो बच्चे। और जब वो बच्चे उसमें देंगे तो उन्होंने कहा है कि वो माना जाएगा कि वो बच्चे रेगुलर एग्ज़ाम ही पास किए हैं। उनके 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 लिए ये नहीं बताया गया है, मतलब उनको ऐसे नहीं ट्रीट किया जाएगा कि वो कंपार्ट एग्ज़ाम में पास होकर आए हैं। उनके लिए ये सुविधा दिया गया है कि वो रेगुलर एग्ज़ाम में ही पास करके आगे गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है स्टूडेंट लोग के लिए। तो इंस्टीट्यूट भी ऐसे कर सकता है कि जो बच्चे जुलाई में एग्ज़ाम दे पा रहे हैं वो दे, बहुत ही बढ़िया। और जो बच्चे जुलाई के लिए एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट किए हैं वो बच्चे अगर कोई एग्ज़ाम सेंटर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो एब्सेंट हो गए हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं एग्ज़ाम, तो उनके लिए वो एग्ज़ाम नेक्स्ट टर्म में कंडक्ट किया जाए। मतलब जुलाई वाला एग्ज़ाम नेक्स्ट टर्म में कंडक्ट किया जाए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैंने मतलब है कि उन्हें नेक्स्ट एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए और अगर वो पास होते हैं तो उनको ये डिक्लेयर किया जाए कि दे हैव डीम्ड टू बी पास्ड इन जुलाई एग्जामिनेशन। यानी अगर वो बच्चे दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर वो पास होते हैं तो उन्हें ऐसे डीम किया जाएगा कि वो बच्चे जुलाई में ही पास होकर आए हैं। और जो बच्चे जुलाई में पास होकर आए हैं वो तो भैया वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे कि जुलाई में ही पास होकर गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि जो बच्चे दिसंबर एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म फिलअप किए उनका एक अलग रिकॉर्ड रखना होगा। उसमें से जो भी बच्चे पास होंगे उन्हें डिक्लेयर किया जाएगा कि वो बच्चे दिसंबर 2020 टर्म में एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। और जो बच्चे जुलाई टर्म के लिए फॉर्म भर चुके हैं और एग्ज़ाम सेंटर नहीं पहुंच पाए, वो एब्सेंट हो गए हैं। ठीक है, और वो बच्चे दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, उनका दिसंबर वाले एग्ज़ाम ही वो देंगे। और उनका अलग से ये रिकॉर्ड बना के रखिए कि जो बच्चे पास हुए हैं उनका ये डिक्लेयर किया जाए कि वो बच्चे जुलाई एग्ज़ाम में ही पास किए हैं। तो ये एक हमारा सजेशन है, हमारा नहीं बहुत सारे टीचर का सजेशन है। ठीक है, ये एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद था, ये जो मैंने डिटेल्स इकट्ठा किए हैं फ्रॉम द न्यूज़ चैनल्स वगैरह, आर्टिकल वगैरह। और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे मोहित अग्रवाल सर के, जो हमारे कैलकाटा के टीचर है, लॉ के टीचर हैं। ठीक है, तो मोहित अग्रवाल सर को ये क्रेडिट जाता है, उनके वीडियो को ही मैं फॉलो करता हूँ और उनसे ही सारे अपडेट्स लेके मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मेरा भी काफ़ी सारा व्यूज़ था जो मैंने आपके सामने रखा, और थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता व्यूज़ सर के भी मैंने आपके सामने रखा। ठीक है, ताकि ये जो हमारा व्यूज़ है, जो भी सजेशन है, वो हमारे इंस्टीट्यूट तक पहुँचे। ठीक है, और इंस्टीट्यूट ऐसा करे कि ज़्यादा और टेंशन ना देते हुए जो भी डिसीशंस लेना है वो डिसीशंस लेते हुए बच्चों को एक अनाउंसमेंट कर दे कि हाँ क्या ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर कुछ नया डिसीशंस लेना है इंस्टीट्यूट को तो वो भी एक सर्कुलर या नोटिफिकेशन के ज़रिए हमारे स्टूडेंट तक पहुँचा दे। ठीक है, यही मेरा एक इंस्टीट्यूट की तरफ से रिक्वेस्ट है, सिर्फ मेरा नहीं, ये सबका ही रिक्वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये मैसेज या ये सजेशन अच्छा लगा हो, तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप भी ये सजेशन को और फॉरवर्ड कीजिए, इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, सारे जन के पास पहुंचाइए, सीए हो, सीएस हो या सीए में स्टूडेंट्स हो, सबके पास पहुंचाइए, ताकि उनके इंस्टीट्यूट या हमारे इंस्टीट्यूट जो भी है सीए, सीएस, सीएमए के इंस्टीट्यूट, सभी ये कदम उठाए और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स वो एक स्टेप ले और एक अच्छा डिसीजन लेते हुए हमारे स्टूडेंट तक सारे नोटिफिकेशन के ज़रिए जो भी डिसीजंस वगैरह है वो पहुंचाए। ठीक है, तो शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है,
और जितना भी हो सके आप स्टूडेंट्स लोग को ये मैसेज पहुंचाएं। और स्टूडेंट्स लोग, अगर आप इस जो भी मैंने सजेशन दिया अगर उससे आप सहमत हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिए, ठीक है। या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पे लगातार मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा ईमेल आईडी लगातार मेरा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वो स्क्रॉल करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक या फिर कोई नया सजेशन लेते हुए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, ये तो हमारा व्यू था एग्ज़ामिनेशन और जितना भी न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर, आप लोग ये कर सकते हैं कि पढ़ाई ना छोड़ें, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। भले ही वो जुलाई में एग्ज़ाम हो या दिसंबर में हो, आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ते रहें, पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ें। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रिपरेशन करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक है। हाँ, समझ सकता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से वैसा माइंड आप लोगों को इजाज़त नहीं दे रहा होगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा विल पावर का इस्तेमाल करें, थोड़ा हिम्मत लें और उसको अपने पढ़ाई में लगाएं, ठीक है। तो ये तो हमारा व्यू था इसके ऊपर। अब देखते हैं इंस्टीट्यूट अपना क्या सजेशन और डिसीजंस लेके आता है, इंस्टीट्यूट को क्या ये सजेशन पसंद आता है कि नहीं। हम तो सिर्फ अपने एक व्यू सामने रख सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। सारा डिसीजन इंस्टीट्यूट और हमारा जो भी इंस्टीट्यूट के को कंट्रोल करता है, दैट इज़ MCA कंट्रोल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर सारा डिसीजंस लिया जाता है। तो वो लोग ही कुछ डिसीजंस ले पाएंगे, फिर इंस्टीट्यूट हमको सारे आगे फॉरवर्ड डिसीजंस जो भी उनके लिए जाएंगे वो हमारे तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म करते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉरवर्ड करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, गुड बाय।